A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज का जो हमारा पोएम है वो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। ये जो है ये एक पोएम, इसको सोनेट जो विलियम शेक्सपियर की सोनेट 55 के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको सोनेट क्यों कहा जाता है? सोनेट होता है जो 14 लाइंस की जो पोएम होती है उसे हम सोनेट कहते हैं। ये सब बातें ध्यान रखिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो 14 लाइंस के पोएम को हम क्या कहते हैं? दैट सोनेट कहते हैं। इस पर्टिकुलर पोएम में 3 क्वार्टरेंस, मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये क्वार्टरेंस क्या होते हैं, एंड 1 कपलेट। क्वार्टरेन जो होता है वो 4 लाइन का एक स्टेंजा होता है। तो इसमें 3 क्वार्टरेंस है, यानी टोटल 12 लाइंस ये हो गई, एंड कपलेट जो होता है वो 2 लाइन का एक स्टेंजा होता है। तो ये टोटल जो हो गई ये 14 हो गए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। एंड नाउ तो इस पर्टिकुलर पोएम में जो हमारे पोएट है विलियम शेक्सपियर, इन्होंने बताया है दैट कि आप ये एक बहुत ही ऐसे प्रिंस है या आप कुछ भी किंग कह लो जिन्होंने अपनी याद में कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं। ओके, तो वो ये कहते हैं दैट कि आप कितना भी मॉन्यूमेंट बनवा लो कि आपको याद मेरी पोएट्री के थ्रू ही रखा जाएगा और लंबे समय तक रखा जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा बनाए गए ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये एक समय के लिए क्या हो जाएंगे, मतलब एक समय के बाद खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, लेकिन मेरे द्वारा लिखी गई जो पोइट्री है वो आपको मतलब हमेशा के लिए अमर कर देगी। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नॉट द मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, नॉट द मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स। मार्बल्स मतलब कि जो जैसे कह लो संगमरमर की जो पत्थरें होती है उसके द्वारा बनाए गए स्टैचूज भी, या गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनवा लो। गिल्डेड होता है कि लेयर ऑफ गोल्ड, गोल्ड की जो थिन प्लेटिंग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइक गिल्डेड कह देते हैं। दैट की ऐसी ऐसी आप चाहे क्या बनवा लो, मार्बल्स की मूर्तियां बनवा लो, स्टैचूज बनवा लो, या बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनवा लो ऐसे मार्बल्स के, ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम। लेकिन आपको याद ना हमेशा मेरी पोएट्री के द्वारा ही रखा जाएगा, यानी इस राइम के द्वारा ही रखा जाएगा। ये सब तो मतलब बेकार हो जाएंगी। बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कॉन्टेंट्स, लेकिन मेरे द्वारा जो पोएट्री लिखी गई है उसमें जो कंटेंट मैंने जो जिस तरह से आपके बारे में बताया है वो आपको क्या रखेगी ज्यादा लंबे समय के लिए, और ज्यादा नहीं हमेशा के लिए आपको क्या रखेगी, अमर करेगी, और हमेशा के लिए मतलब आपको एक डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करेगी। देन अनस्वेप्ट स्टोन besmeared with sluttish time, कि काइंड ऑफ एक ऐसा पत्थर बन जाओगे आप लोग, या जो मतलब अगर हम कोई स्टैचू टूट जाती है, फूट जाती है, तो वैसे स्टोन पत्थर बन जाओगे। अब बिस्मेड जो होता है वो होता है लाइक दाग धब्बेदार, स्टेन्ड। तो वर्ड्स को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बिस्मेड मतलब होता है स्टेन्ड। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, बिस्मेड मतलब होता है स्टेन्ड, कि दाग धब्बेदार पत्थर में आप लोग तब्दील हो जाओगे, चेंज हो जाओगे विद स्लटिश टाइम, यानी समय के साथ। अब ये स्लटिश क्या होता है? स्लटिश होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका मतलब चरित्र जो है या जो बहुत बुरा हो या बहुत बुरी चीजें करता हो, ठीक है, बुरी चीजों में इन्वॉल्व रहता हो, वो होता है। तो उसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है टाइम से, यानी टाइम को बताया गया कि वो इतना बुरा है कि समय के साथ साथ वो किसी भी चीज को क्या कर देता है, खराब कर देता है। When wasteful war, यहाँ wasteful जो है वो needless, यानी जो चीजें जरूरत नहीं है जिन चीजों की। When wasteful war shall statues overturn, जो आपके स्टैचूज को क्या कर देंगी, ओवरटर्न कर देंगी। ओवरटर्न इन द सेंस कि मतलब तोड़ फोड़ देंगी या बिल्कुल खत्म तबाह कर देंगी, बर्बाद कर देंगी। एंड ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मैसनरी, यानी जो लड़ाई झगड़े हैं, फाइट्स जो है
वो क्या करेंगी, ब्रॉयल्स काइंड ऑफ फाइट होता है, एक टाइप ऑफ लड़ाई झगड़ा, जो क्या करेंगी, रूट आउट कर देंगी, यानी बिल्कुल तरह से खत्म कर देंगी द वर्क ऑफ मैसनरी। यानी वर्क ऑफ मैसनरी को दिखाया गया है, जो बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स जो बनाए जाते हैं मैसन्स के द्वारा। अब मैसन्स कौन होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं। नॉर मार्स हिज वर्ड, नॉर मार्स, अब यहाँ जो मार्स है ये क्या है, गॉड ऑफ वॉर, ये ध्यान रखिएगा, गॉड ऑफ वॉर। गॉड ऑफ वॉर, नॉर वॉर्स क्विक फायर शैल बर्न, कि यानी जो लड़ाई की या युद्ध का जो आग है, युद्ध भूमि पर लगी गई आग या लड़ाइयों में जो आग है वो भी आपको नहीं जला पाएगी। द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, यानी आज जो मैंने ये चीजें लिख दी है ये कोई नहीं मिटा सकता। यानी खुद लड़ाई के देवता भी जो आ जाए ना, यानी भगवान जो वॉर गॉड ऑफ वॉर है वो भी अगर आ जाएंगे तो इन चीजों को खत्म नहीं कर पाएंगे। यानी ये मेरी पोइट्री जो है वो आपको इस कदर का जो लेवल का जो एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी आपको प्रोवाइड करेगी वो देगी। तो इसको ना तो भगवान, लड़ाई के भगवान मिटा सकते हैं और ना ही किसी वॉर में लगाई गई आग या लगी हुई आग इसको खत्म कर सकता है। गेन्स डेथ, यानी डेथ के बाद चाहे वो डेथ हो या कोई भी एनमिटी, एनमी मतलब शत्रु, दुश्मन, कोई भी दुश्मन हो, शैल यू पेस फोर्थ, यानी कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, आप हमेशा आगे ही बढ़ोगे। पेस फोर्थ का मतलब टू गो फॉरवर्ड, आगे ही बढ़ते रहोगे। योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम, यानी कोई भी आ जाए, आपकी जो प्रेज है ना, यानी आपकी जो प्रशंसा है, तारीफ है, वो कभी नहीं रुकेगी, वो हमेशा अपना जगह जो है ना वो ढूंढ ही लेगी। यानी पोइट्री में इतनी ज्यादा पावर है। इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी मतलब द ऑफस्प्रिंग्स, यानी जो हमारे वंशज है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी फ्यूचर जनरेशन जो है उसको हम पोस्टेरिटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उनकी आंखों में भी, यानी उनके लिए भी आप एक हीरो के समान होगे जैसे मेरे लिए हो। दैट वेयर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, यानी अब ये क्या है कि जब तक दुनिया का अंत नहीं, डूम जो रिप्रेजेंट करता है वो डूम्स डे को। डूम्स डे क्रिश्चियनिटी कल्चर में, सॉरी डूम्स डे, हाँ क्रिश्चियनिटी कल्चर में ये वो दिन है जो काइंड ऑफ आखिरी दिन होगा, जिस दिन भगवान खुद आएंगे और उन लोगों को सजा देंगे जो मतलब अच्छा काम नहीं करते हैं। तो मतलब काइंड ऑफ लास्ट डे, ओके, जब गॉड खुद आएंगे और लोगों को पनिश करेंगे। तो डूम डे, तो जब तक दुनिया का अंत नहीं हो जाता ना, दुनिया खत्म नहीं हो जाती, तब तक आपको याद रखा जाएगा। सो टिल द जजमेंट दैट योरसेल्फ अराइज, यानी वो जजमेंट वाला दिन, जजमेंट का दिन कौन सा है, यानी लास्ट डे, जब भगवान खुद धरती पर आएंगे और हम सबको हमारे कर्मों का फल जो है या सजा कह लो या कुछ भी वो देंगे। टिल द जजमेंट, यानी उस दिन भी जिस दिन आप अपनी कब्र से खुद निकलोगे, दैट योरसेल्फ अराइज, कि यानी आफ्टर द डेथ, कि आप जब अपनी कब्र से भी निकलोगे ना तो भी जब देखोगे दैट यू लिव इन दिस, आप देखोगे कि भाई मेरी ख्याति जो है ना, मेरी जो गुडविल है, मेरी आइडेंटिटी, यानी मेरे बारे में लोग अभी भी जानते हैं, पहचानते हैं, मुझे मानते हैं, तो वो किसकी वजह से होगा, वो मेरी पोइट्री की वजह से ही होगा। एंड ड्वेल इन लवर्स आइज, यानी आपको जो पसंद करते हैं उनकी आंखों में आप अपने लिए एक सद्भावना देखोगे, एक अच्छी भावना देखोगे, एक रिस्पेक्ट देखोगे, जो आप चाहते थे अपने मॉन्यूमेंट्स के द्वारा। वो मॉन्यूमेंट तो नहीं, लेकिन मेरी पोएट्री में जो लाइंस है उसके द्वारा आप जरूर हमेशा के लिए जीवित रहोगे। ठीक है, तो ये जो है शेक्सपियर जो है वो ये कह रहे हैं जिन्हें वो एडमायर करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। तो इसके थीम को हम एक बार देखते हैं। That the poem Not Marble Nor the Gilded Monuments by William Shakespeare reflects on the theme of immortality. Immortality को दिखा रहे हैं, immortality यानी इंसान के immortality को नहीं, उसके नाम के immortality को through the poetry, पोएट्री के माध्यम से, थ्रू आर्ट वर्क और पोएट्री के माध्यम से इंसान की जो ख्याति है ना वो हमेशा क्या रहेगी, अमर रहेगी। ओके, इट एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट नीदर मार्बल स्टैचूज नॉर ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स, यानी आप कैसे भी बनवा, मतलब स्टैचूज बनवा लो, मॉन्यूमेंट्स बनवा लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, कुछ भी बनवा लो,
ठीक है, कैन प्रिजर्व द मेमोरी ऑफ अ पर्सन एज इफेक्टिवली एज द टाइमलेस पावर ऑफ पोएट्री। तो जो वो इम्पैक्ट डालेंगी, जो ये मॉन्यूमेंट्स इम्पैक्ट डालेंगे ना, उससे कई गुना ज्यादा जो है वो पोएट्री की ताकत है। और पोएट्री आपको हमेशा के लिए क्या करेगी, मतलब यादगार बना देगी और आपको याद किया जाएगा उस पोएट्री में, जब जब उस पोएट्री को पढ़ा जाएगा। लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे स्टैचूज हैं, वो तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, टूट फूट जाएंगी, मटमैली हो जाएंगी और उनको कोई देखने भी नहीं आएगा। ठीक है, द पोएम सजेस्ट करते हैं, सॉरी पोएट जो है वो ये बताते हैं दैट पोएट्री हैज द एबिलिटी, पोएट्री में वो एबिलिटी है टू डिफाई टाइम एंड प्रिजर्व द ब्यूटी एंड द मेमोरी ऑफ द सब्जेक्ट इट सेलिब्रेट्स। यानी उस पोएट्री में वो ताकत है कि जिसके बारे में वो लिखा गया है उसको हमेशा अमर कर देती है। यानी उसको लोग कई 100 सालों के बाद भी जब उस पोएट्री को पढ़ते हैं तो उस कैरेक्टर को वापस से जानने की कोशिश करते हैं और उस कैरेक्टर के बारे में सोचते हैं। तो ये बताया गया है पर्टिकुलर थीम में। एंड आगे हम देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस को सभी। तो पहला पोएटिक डिवाइस जो है वो अलूजन। तो पोएटिक डिवाइस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं वो सबकी मैंने एक अलग जो वीडियो है वो बना दी है। एंड आप जो है वो वहां से आई बटन आएगा और आप आई बटन पे जाके सारे पोएटिक डिवाइसेस को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि आपके पूरे सिलेबस में वो आपके लिए हेल्पफुल हो। अलूजन द फर्स्ट वन इज। अब अलूजन क्या होता है? अलूजन इज समथिंग जब पोएट जो है वो अपने पोएम में के लाइंस में किसी का रेफरेंस दे। ठीक है, तो जैसे रेफरेंस दिया है मार्स, भगवान मार्स, गॉड, ओके, गॉड ऑफ वॉर, इसका रेफरेंस दिया है। जजमेंटल डे, जजमेंटल कह रहा हूँ, जजमेंट डे का रेफरेंस दिया है। तो ये सब जब भी पोएट जो है वो रेफरेंस देते हैं तो वो अलूजन हो जाता है। एलिट्रेशन क्या है? जब स्टार्टिंग साउंड 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स में रिपीट हो तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे व्हेन, वेस्ट, वर्ड्स, देखिए वो का साउंड जो है वो आ रहा है, शैल, शाइन, तो शो का साउंड आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। ओके, नाउ पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट को, कोई भी चीज हो, नॉन लिविंग थिंग हो, तो उसे जब हम ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं, यानी इंसानों की हरकतें जो हम इंसान करते हैं, अगर उनको वो क्वालिटीज दी जाए तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे द टाइम को दिखाया गया, टाइम हैज बीन कॉल्ड अ स्लट, टाइम को एक स्लट कहा गया है, यानी ये इंसानों के लिए यूज किया जाता है वो जिनके अंदर बहुत बुरी आदतें हैं। ओके, तो टाइम को इसके द्वारा बताया गया है एंड दस पर्सोनिफाई किया गया है। तो अब लिविंग रिकॉर्ड कभी जिंदा नहीं होते, इंसान लिविंग होते हैं। ओके, तो इसके द्वारा भी इसको पर्सोनिफाई किया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा। क्लियर? तो ऐसी चीजें जो आपको लगे कि भाई ये तो नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकते, टाइम कोई बुरी नहीं हो सकती, टाइम बुरी हरकतें नहीं करती है। ओके, वो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। नाउ कम टू द रेपिटेशन। रेपिटेशन इज व्हाट? जब एक वर्ड बार बार रिपीट हो, 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है तो उसे हम रेपिटेशन कहते हैं। तो रेपिटेशन जैसे शैल, नॉर, जो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पूरे पोएम में, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़िए एक बार। नाउ एपिथेट इज व्हाट? जब हम कोई पर्टिकुलर नाउन या कोई एडजेक्टिव किसी दूसरे पर हम क्या कर देते हैं, इम्पोज कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे हमने अभी टाइम स्लटिश बताया, अरे टाइम स्लटिश नहीं होता है, टाइम तो एक जैसा होता है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। तो हमने क्या करते हैं, वो हमारे कुछ ऐसे वो थे या कुछ ऐसा सर्कमस्टांस, सिचुएशन था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो हमने उसे टाइम को ही बता दिया गड़बड़ है, तो टाइम गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब स्टैचूज है, स्टैचूज बताइए बिस्मियर्ड। स्टैचूज तो देखो, कुछ स्टैचूज जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ स्टैचूज मतलब बुरे होते हैं, तो काइंड ऑफ हमने अपना जब ओपिनियन बना दिया। ठीक है, अब ये क्या है, बिस्मियर्ड मतलब स्टेन्ड, दाग धब्बेदार जो होता है उसे हम कहते हैं। वेस्टफुल डिस्क्राइब्स वॉर। अब वॉर क्या है, वेस्टफुल, नीडलेस, वो तो अब पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर है, यानी जो वॉर लड़ता है, जो नहीं लड़ता है, सबका अपना अपना जजमेंट होता है। तो हमने वॉर को ही अच्छा या बुरा बता दिया। ठीक है, हमने अपने आप को नहीं बोला कि हमारे अंदर वो कमी है जिसकी वजह से वॉर हो रहा है, वॉर तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है,
तो हमने वॉर को ही गड़बड़ बता दिया कि भाई वॉर ही जो है ना वही वेस्टफुल है। इमेजरी नाउ, अब इमेजरी देखते हैं कि इमेजरी जब पर्टिकुलर पोएट के वर्ड से हम कुछ इमेजिन करना स्टार्ट कर दें, इमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, तो वो हमारी क्या होती है, इमेजरी होती है। तो अनस्वेप्ट स्टोन यानी टूटे फूटे जो पत्थर हो जाते हैं, बच जाते हैं, बिस्मियर्ड गंदे मैले स्लटिश टाइम, ये सब क्या है, कुछ दिखाए जा रहे हैं इमेजरी की, इनको सोच के ना हम कहीं ना कहीं कुछ इमेज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो है वो पोएटिक डिवाइस हो गया है। नाउ आई होप दैट कि ये आपको समझ में आया हो, और इसको अच्छे से एक बार और आप रीड करें, वीडियो दोबारा से देखें, ताकि और अच्छे से डिटेल्ड आपको ये सारी चीजें पता चल सके। तो अच्छे से आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।